श्री श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का समय आ गया है। देखो सचमुच भी आ गया है, ऐसा आ गया है। हम जो प्रसंग पढ़ते हैं ना वो आ जाता है। श्री नीलाचल धाम में धूमधाम हो रही है। सहस्रों मनुष्य रथ यात्रा के काम में लगे हुए हैं। हजारों यात्री इधर उधर से आ आकर एकत्रित हो रहे हैं। श्री मंदिर का संस्कार और चित्र विचित्र रंग हो रहा है। रथ का संस्कार करके उसको अनेक रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित किया गया है। इस रथ की निराली शोभा है, जिसका वर्णन करते हुए कवि कर्णपुर गोस्वामी लिखते हैं, श्री श्री जगन्नाथ देव के इस रथ को करतार ने भूमंडल पर सारे पर्वतों का राजा विधान किया है, जिसको देखकर कैलाश पर्वत का मस्तक झुक जाता है, सुमेरु पर्वत लज्जित हो जाता है, विंध्याचल उत्कंठित और विकल हो जाता है, पर्वतराज हिमालय ग्लानि में डूब जाता है। रथ यात्रा से पूर्व गुंडिचा मंदिर को श्री जगन्नाथ देव के पंडा लोग खूब अपने हाथों से मार्जन करते हैं। अब की बार ये सेवा कार्य श्री गौर हरि ने स्वयं करने का संकल्प किया है, क्योंकि आपका अवतार धर्म रक्षा के लिए ही है। धर्म का स्वयं आचरण करके लोगों को धर्म पर लगाना, इसी कर्तव्य का भक्त अवतार धारण करके श्री गौरांग करतार ने पालन किया है। श्री भगवान का पूजन करना, भक्त सेवा करना तथा जीव मात्र की सेवा करना, ये आप ही ने आचरण करके बतलाया है। अब की बार आपकी इच्छा है कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को खूब झाड़ बुहार कर शुद्ध जल से अच्छी तरह मार्जन कर। ये निश्चय करके आपने काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा सर्व प्रधान पंडा लोगों को बुलाकर उन सब से इस मंदिर सेवा की भिक्षा मांगी। वो सब श्री गौर हरि की वार्ता सुनकर दांतों तले जिह्वा दबाते हुए नम्र भाव से कहने लगे, भगवान ये नीच कार्य आपके योग्य नहीं है। श्री गौर हरि ने कहा, कृष्ण कृष्ण, ये सेवा कार्य तो बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोगों की कृपा से इसी सेवा से मेरा मन निर्मल होगा। अब तो श्रीमन महाप्रभु के सामने सबको मौन धारण करना पड़ा, किंतु श्री जगन्नाथ देव के कुछ प्रधान पुजारियों ने साहस करके श्री हरि के चरणारविंद में पुनः प्रार्थना की, भगवान हम सब आप ही के दास हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। फिर राजा का भी हमारे लिए यही आदेश है कि श्री गौरचंद्र जो आज्ञा करें उसे तुरंत पालन करना। यद्यपि मंदिर में झाड़ू देना और धोना ये सेवा आपके योग्य नहीं है, तथापि ये भी आपकी लीला है, सो इस लीला में घटों और मार्जनियों की बहुत आवश्यकता है। अतः आज्ञा हो तो आज ही बहुत से कलश और मार्जनियाँ यहाँ लाकर रख दें। श्री गौर हरि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ हाँ परीक्षा ठाकुर, घट और मार्जनी सब यहाँ लाकर रखो। कल प्रातःकाल मैं नदिया के भक्तों को संग लेकर जगन्नाथ देव के मंदिर का मार्जन करके धन्यवाद का पात्र होऊंगा। प्रभु की आज्ञा होते ही तत्काल 100 नवीन घट और 100 नवीन सम्मार्जनी काशी मिश्र के घर आ गए। इनको देखकर श्री गौर हरि के मन में बड़ा आनंद हुआ। अगले दिन प्रातःकाल श्री गौर हरि ने नित्य कर्म करके सब भक्तों को बुलाकर अपने हस्त कमल से सबको चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाई, फिर सबके हाथ में एक एक झाड़ू देकर सबके कंधे पर एक एक कलश रखा और स्वयं भी श्री हस्त में एक झाड़ू लेकर हरि हरि ध्वनि करते हुए मंदिर की ओर चले। हम मंदिर में जाते थे, इस्कॉन में ना, वहाँ पे भी ऐसे वहाँ भी गुरु जी गणेशपुरी में खुद झाड़ू लेके देखा, हम पीछे पीछे सब। ठीक समय पर श्री मंदिर का मार्जन सेवा कार्य हरि हरि ध्वनि के साथ प्रारंभ हो गया। सब भक्तगण मुख से तो हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं और हाथों से मंदिर की शुद्धि कर रहे हैं। भक्तों का कर्तव्य भी यही है कि अवश्य करणीय काम को श्री कृष्ण नाम लेते हुए करना। सबके मुख चांद पर प्रसन्नता की झलक है। सैकड़ों भक्त लोग सेवा करते समय कुछ ना कुछ उच्चारण करते रहना चाहिए। भक्तों ने प्रथम मंदिर में झाड़ू लगाकर मंदिर परिक्रमा तथा नीचे के मार्ग को परिष्कृत किया। फिर श्री मंदिर के भीतर की और सिंहासन के आसपास की शुद्धि करी। अंत में श्री जगमोहन की शुद्धि हुई। मनमोहन श्री गौरचंद्र मुस्कुराते हुए मंदिर की शुद्धि भी कर रहे थे और सुमधुर कंठ से श्री कृष्ण नाम भी बोल रहे थे, जिसे सुनकर भक्तों का उत्साह बढ़ जाता था। उस समय श्री गौर सुंदर की धूल धूसरित अंग की अपूर्व शोभा हो रही थी। उस अनुपम छटा को देखकर बहुत से भक्त अपने सेवा कार्य को भूलकर
आपकी रूप सुधा को पान करने में मग्न हो गए। इस हरि मंदिर मार्जन कार्य में नीलाचल वासी और नदिया वासी सब भक्तों ने बड़े हर्षपूर्वक योगदान किया। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, पुरी भारती गोस्वामी, इनसे लेकर सब भक्तगण बड़ी सावधानी से सेवा कार्य में संलग्न थे। जिस भक्त को इस सेवा कार्य में सुस्त देखते थे, दया में श्रीमन महाप्रभु उसी की पीठ पर एक झाड़ू जमाकर उसे चेत कर देते थे। इससे भक्तों को अपार आनंद और असीम सुख का बोध होता था। कौतुक प्रिय श्री गौर भगवान ने अंत में सब भक्तों से मुस्कुराकर कहा, देखो किसने कितना काम किया है। जिसके पास तृण और धूल अधिक एकत्रित होगी उसी की सेवा अधिक समझी जाएगी। तब तो सब वैष्णव लोग अपने अपने झाड़े हुए तृण और धूल को इकट्ठा कर लाए, किंतु उन सब में सबसे अधिक बोझा श्री गौर हरि का ही हुआ। ये देखकर सब वैष्णव वृंद बड़े लज्जित हुए। करुणानिधि श्री भगवान भक्तों का संकोच दूर करने के लिए मुस्कुराकर बोले, अच्छा झाड़ू का कार्य तो हो चुका, अब जल लाकर धोना आरंभ करो। भक्तगण श्री गौर हरि की आज्ञा सुनकर समीप के कूप से सैकड़ों कलश भर लाए। श्री गौर हरि ने स्वयं श्री मंदिर के धौत कार्य को प्रारंभ किया। प्रथम आपने श्री मंदिर को धोया, फिर अपने हस्त कमलों से नीचे ऊपर से धोकर सिंहासन की शुद्धि करी। श्रीमन महाप्रभु ने 100 कलश जल से सिंहासन को शुद्ध किया। उस समय का दृश्य अभूतपूर्व था। देवतागण विमानों में बैठे हुए इन भक्तों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आइए हम भी पूज्यपाद कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित उस अनुपम दृश्य का आनंद लें कि श्री गौरचंद्र आज सहस्र मुख से नाम उच्चारण करते हुए मालूम होते हैं और सहस्र भुजाओं द्वारा श्री मंदिर की शुद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भक्त वृंद में भी कोई मंदिर धो रहा है, कोई जल भर भर कर ला रहा है, कोई कलश भरकर श्री गौर हरि के कर कमलों में दे रहा है, कोई आंख बचाकर श्री गौर हरि के चरणों पर ही अभिषेक कर रहा है, कोई कोई भक्त श्री गौर हरि के चरणारविंद से स्पर्श किए हुए जल को ही पान कर रहा है, कोई धोए हुए स्थान को अपने वस्त्रों से पोंछकर जल सुखा रहा है। सैकड़ों घट भर भर कर आ रहे हैं। आपस में भिड़कर बहुत से घट फूट भी गए हैं। कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस ध्वनि के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई नहीं देता। कृष्ण कृष्ण कहकर ही घट दिया जाता है और कृष्ण कृष्ण कहकर ही घट लिया जाता है। तात्पर्य यह है कि सब कामों का श्री कृष्ण नाम ही संकेत हो रहा है। सब मंदिर को धोकर श्री गौरचंद्र ने अपने मन की भांति निर्मल बना दिया है। इस निर्मल शीतल स्निग्ध मंदिर को देखकर ऐसा बोध होता है मानो नदिया विहारी श्री गौर सुंदर ने अपना हृदय ही निकाल कर रख दिया। इस प्रकार श्री जगमोहन, मंडप, नाट्यशाला, पाठशाला सबको शुद्ध करके मंदिर को चारों ओर से खूब धोकर शुद्ध किया। जब सारा मंदिर धुल चुका तो एक गौड़ीय वैष्णव ने आकर श्री गौर हरि के युगल चरणारविंद पर एक कलश जल छोड़ दिया और श्रीमन महाप्रभु के उस चरणामृत को लेकर पान करता हुआ अपने को कृत मानने लगा। ये वैष्णव अति बुद्धिमान और अति सरल चित्त वाला था। इससे प्रथम कई वैष्णवों ने श्री गौर हरि के चरणों का पादोदक इसी प्रकार लिया था, किंतु उस समय श्रीमन महाप्रभु हरि मंदिर मार्जन सेवानंद में मग्न थे, इसलिए उनका ध्यान इस ओर नहीं गया। अब काम समाप्त होने का था, अतः झट आपका ध्यान उस सरल वैष्णव की ओर आकर्षित हो गया। तो दया में श्री भगवान भीतर से तो इस वैष्णव पर प्रसन्न हैं, परंतु लोक शिक्षा के लिए ऊपर से कुछ क्रोध दिखाते हुए स्वरूप गोस्वामी को अपने पास बुलाकर कहने लगे, देखो ये तुम्हारे गौड़ीय वैष्णवों का व्यवहार है। ईश्वर के मंदिर में मेरे चरण धोकर पी रहा है, इस अपराध से मेरी क्या गति होगी। देखो आपके गौड़ीय लोग मेरी कितनी दुर्दशा करते हैं। ये सुनते ही स्वरूप गोस्वामी ने उस वैष्णव को तत्काल मंदिर से बाहर निकाला। स्वरूप गोस्वामी ने श्री गौर हरि के चरण पकड़कर प्रार्थना की, भगवान वो बेचारा अज्ञानी था, उसके अपराध को क्षमा करो। लोक शिक्षा के लिए ही श्री गौर हरि ने ये लीला करी है। इसका तात्पर्य है कि श्री मंदिर में एक श्री भगवान के ही चरणारविंद धोए जाते हैं और उन्हीं का चरणारविंद लिया जाता है, चरणामृत लिया जाता है। अन्य किसी का उनके बराबर सत्कार नहीं होता। तत्पश्चात मंदिर के प्रांगण में भक्तों को दोनों ओर बिठाकर मध्य में श्री गौर हरि विराजे
और अपने कर कमलों में जो कोई तिनका कंकड़ कहीं रह गया हो उसको चुगते हुए हंसकर कहने लगे, देखो जो तिनके कंकड़ कम चुगेगा उसी पर कुछ दंड होगा, उसी पर कुछ कम दंड होगा। तब तो भक्तवृंद अधिक सावधानी से कार्य करने लगे और अल्प समय में ही मंदिर को दर्पण के सदृश बना दिया। तदनंतर सब ने मिलकर श्री नरसिंह देव के मंदिर की शुद्धि करी, फिर मंदिर के सामने के मार्ग का शोधन किया। इस कार्य में उस दिन प्रायः 2 पहर व्यतीत हो गए। श्रीमन महाप्रभु ने तब भक्तों को कुछ देर विश्राम की आज्ञा दी। सब लोग थके हुए थे। श्रीहरि की आज्ञा पाकर सब भक्तों ने मंदिर के प्रांगण में कुछ काल विश्राम किया। फिर सबको संकीर्तन की आज्ञा हुई। नदिया विहारी भक्त मंडली के बीच में प्रेम में विहल होकर नाचने लगे। कीर्तन ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। तत्पश्चात समय अधिक होने से भावनिधि श्री भगवान कीर्तन को विश्राम देकर भक्त वृंदों सहित सरोवर में स्नान करके श्री नरसिंह देव को प्रणाम करके बगीचे में पधारे। श्रीमन महाप्रभु के साथ नीलाचल और नदिया के सभी भक्त हैं। बीच में श्री गौरचंद्र सुशोभित हैं। उनके आसपास चारों ओर 400 से अधिक भक्त मंडलाकार रूप में विराजे हैं। तीसरे पहर का समय है। इसी समय काशी मिश्र और वाणीनाथ श्री जगन्नाथ जी का बहुत सा प्रसाद लेकर बगीचे में आए। ये देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ। उस समय श्री गौर हरि के यहाँ सब भक्त विद्यमान थे। सब भक्तों की पंगत लगी। उसी समय श्री गौरचंद्र का ध्यान श्री हरिदास की ओर गया। वहां से श्री हरिदास की कुटिया समीप थी। श्री गौर भगवान ने उच्च स्वर से पुकारा, हरिदास हरिदास। हरिदास ने दूर से ही दंडोत प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु आप सब भक्तों सहित प्रसाद पाओ, मैं इन महानुभावों के साथ बैठकर प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं। हाँ, पीछे महाप्रसाद अवश्य पाऊंगा। भक्त वशी श्री गौरचंद्र भक्त हरिदास का भाव जानकर फिर नहीं बोले। भक्त वृंदों सहित प्रसाद पाते हुए श्री गौरांग सुंदर को श्री कृष्णचंद्र का ग्वाल बालों सहित पुलिन भोजन याद आ गया। उसे स्मरण करके प्रेमानंद में बार बार हरि ध्वनि करने लगे। प्रायः 500 भक्तों की पंक्ति बैठी है। 7 महंत परोसने वाले हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर काशीश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, वाणीनाथ और श्री शंकर पंडित। सबके मध्य में श्री गौर सुंदर विराजे हैं। श्री गौर सुंदर बाल्यावस्था से ही साग के बड़े प्रेमी हैं। कह रहे हैं, साग मुझको दो और मिष्ठान द्रव्य भक्तों को दो। श्री जगदानंद पंडित प्रभु के एकांत अनुरागी भक्त हैं। आपकी सदा यही रुचि रहती है कि श्रीमन महाप्रभु को उत्तम उत्तम प्रसाद पवाया जाए, उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाए जाएं, सुगंधित तेल और इत्र लगाया जाए, सुंदर शैया पर शयन कराया जाए। आज आपको अवसर मिल गया है। ज्यों ही श्रीमन महाप्रभु की पत्तल खाली देखते हैं, चुपचाप आकर झट उत्तम उत्तम पदार्थ प्रचुर परिमाण में रख जाते हैं। सत्यभामा का अवतार है। क्या करें, श्री गौर सुंदर के सामने टेढ़ी समस्या है। जो जगदानंद का परोसा हुआ प्रसाद ना पाएं तो माननीय सत्यभामा अवतार स्वयं उपवास कर बैठेंगे और कई दिनों तक प्रभु से बोलना भी बंद कर देंगे। इसी भय से श्री गौरांग सुंदर को सब प्रसाद पाना पड़ता है। जगदानंद की बात को नहीं टाल सकते। श्री जगदानंद आजन्म ब्रह्मचारी हैं और अपना सर्वस्व श्री गौर हरि की सेवा में लगाया हुआ है। श्री जगदानंद द्वारा परोसे प्रसाद को पाते पाते श्री गौर हरि का उदर आकंठ पूर्ण हो गया। उसी समय श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी का उत्तम उत्तम मिष्ठान प्रसाद लेकर गौर हरि के सन्मुख आ खड़े हुए और मधुर वचनों से प्रार्थना करने लगे, भगवान ये महाप्रसाद नेक आस्वादन तो करो। देखो श्री जगन्नाथ जी ने कैसे प्रेम से भोग लगाया है। ये कहकर आपने प्रभु की पत्तल में वो मिष्ठान प्रसाद परोस दिया। भक्त वत्सल भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। सोचते हैं जो इनका दिया हुआ प्रसाद नहीं पाऊंगा तो इनको दुख होगा। कहेंगे महाराज तो जगदानंद के हाथ का ही प्रसाद पाते हैं। तो ये सोचकर उनको उस प्रसाद को भी ग्रहण करना पड़ा। इस प्रकार जगदानंद पंडित और स्वरूप दामोदर गोस्वामी दोनों ने महाप्रभु को मन भर कर प्रसाद भोजन कराया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहीं श्री गौर हरि के पास में बैठे महाप्रसाद पा रहे थे। उस समय उनका प्रसाद में विशेष भाव देखकर गोपीनाथ आचार्य ने हंसते हुए कहा, देखो कहाँ तो भट्टाचार्य का प्रथम कैसा जड़ आचार था और कहाँ आज परमानंद की मूर्ति बने बैठे हैं।
पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रसाद में भक्ति नहीं थी और आप आचार विचार के चक्कर में पड़े थे। अब गौर हरि की कृपा से इनका हृदय शुद्ध हो चुका है, पांडित्य अभिमान दूर हो चुका है, जड़ बुद्धि का नाश हो चुका है। अतः आप अपने बहनोई की हास्य में सत्यवाणी को सुनकर कहने लगे, भाई ये सब तुम्हारी ही कृपा है। वास्तव में पहले मैं बड़ा तार्किक और कुबुद्धि था, परंतु काग को गरुड़ बना देना ये दया में श्रीमन महाप्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक तार्किक पहले जिसके मुख से गीदड़ों के साथ हाउ हाउ करता था, आज श्री गौर भगवान की कृपा से उसी मुख से कृष्ण हरि करता हूँ। कहाँ मैं मूर्ख तार्किक शिष्यगण में बैठता था और कहाँ आज इन महानुभावों की सभा में बैठने का अवसर मिला है। ये सब इन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और सब भक्तों की कृपा का फल है। श्री गोपीनाथ आचार्य आत्मस्तुति से लज्जित होकर वहां से चल दिए। श्री गौर हरि को भट्टाचार्य की दीनवाणी सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। बोले, भट्टाचार्य आपकी तो पहले ही श्री कृष्णचंद्र में प्रीति थी। हाँ, हम लोगों को आपके संग से श्री कृष्ण में अनुराग हो गया है। श्री गौरचंद्र अब एक एक भक्त का नाम ले लेकर महाप्रसाद दिला रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु पास पास ही विराजे हैं। इन दोनों का आपस में कुछ प्रेम संवाद हो रहा है। ये प्रेम संवाद बाहर से कुछ और रूप रखता है और भीतर से कुछ और। रहस्य ठीक ठीक उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जो श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के कृपा पात्र होंगे। श्री अद्वैत प्रभु अवधूत नित्यानंद को सुना कर कह रहे हैं, हाय आज अवधूत के साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन कर लिया, अब हमारी क्या गति होगी। मुझको क्या मालूम था कि अवधूत मेरे पास ही बैठे हैं। श्रीमन महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उनको तो इस संबंध में दोष नहीं लगता। मैं तो गृहस्थी ब्राह्मण हूँ, इन अवधूत की जाति कुल आचार भी नहीं मालूम। इनके साथ बैठकर भोजन करना तो अपनी जाति बिगाड़ना है। नित्यानंद प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, आप तो अद्वैताचार्य हो, आपके तो नाम से ही भक्ति में बाधा पड़ती है। जो तुम्हारे से हाँ, द्वैत होगा तो भक्ति होगी। जो तुम्हारे सिद्धांत के संगी हैं वो एक वस्तु को छोड़कर दूसरी मान ही नहीं सकते। हाय आज अद्वैतवादी के साथ बैठकर भोजन करने से मेरा मन भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार दोनों में परस्पर हास विनोद होने लगा। वो दोनों जहाँ इकट्ठे होते हैं वहीं ऐसा होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। इससे श्रीमन महाप्रभु को बड़ा सुख मिलता है। सब भक्त वृंद भी अपने इष्ट देव के सुख में परम आनंद मानते हैं। तत्पश्चात श्री गौर हरि की पत्तल में से प्रसाद लेकर गोविंद श्री हरिदास को देकर आए। हरिदास ने प्रसाद की वंदना करके आनंद से पाया। हरिदास पर श्री गौर भगवान की बड़ी कृपा है। उनके सौभाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। इसके पश्चात भक्तवृंद ने गोविंद से श्रीमन महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद लिया। सबके पीछे गोविंद ने प्रसाद पाया। वन भोजन के उपरांत श्री गौर हरि ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा भक्तों को चंदन और पुष्पमाला से विभूषित किया। फिर कुछ देर विश्राम करके श्री गौर हरि के साथ सब भक्तगण कीर्तन करते करते जगन्नाथ देव का नेत्रोत्सव दर्शन करने को पधारे। कीर्तन ध्वनि के बीच बीच में जय जगन्नाथ की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज रहा था। उस समय प्राय 500 भक्त श्री गौर हरि के साथ थे। सबके मुख से मधुर हरिनाम उच्चारण हो रहा था। आप नेत्रोत्सव के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो सुनिए। स्नान यात्रा के बाद श्री नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ देव का 15 दिन तक दर्शन नहीं होता। इन 15 दिन में श्री जगन्नाथ जी श्री लक्ष्मी महारानी के साथ लीला विलास करते हैं। फिर लक्ष्मी जी की अनुमति से रथ पर विराज कर सुंदरांचल पधारते हैं। वहाँ एक अति सुंदर उपवन में श्री राधिका जी के संग 7 दिन तक वृंदावन विहार कर फिर श्री जगन्नाथ देव नीलाचल पधारते हैं। वो 15 दिन आज पूर्ण हो गए हैं। आज श्री जगन्नाथ देव सब लोगों के नेत्र गोचर होंगे, इसीलिए इसको ही नेत्रोत्सव कहते हैं। उक्त महोत्सव का दर्शन करने को श्री गौरचंद्र अपने भक्तों को संग लेकर श्री मंदिर के सिंहासन पर पहुंच गए। श्रीमन महाप्रभु की संकीर्तन मंडली को देखकर सब लोग द्वार से हट गए। श्री गौरांग सुंदर अजानुलंबित भुजाओं को ऊपर उठाए संकीर्तन करते करते अपने पार्षदों सहित मंदिर में प्रविष्ट हुए। श्री नीलाचल चंद्र और श्री नवदीप चंद्र के चारों चक्षुओं का शुभ मिलन हुआ। ये मिलन ऐसे प्रेम से हुआ
कि दोनों के चक्षुओं की पलक लगनी बंद हो गई। श्री नीलाचल चंद्र और नवदीप चंद्र अनुराग में एकीभूत हुए भासने लगे। श्री गौरचंद्र ने अपने अभीष्ट देव के दर्शनों के बिना ये 15 दिन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करे। श्री गौर हरि को श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों की लालसा इतनी प्रबल हो गई थी कि आप सहसा भोग मंडल में भीतर चले गए। उसके भीतर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। ये बात दर्शनों के लोभ में एकदम भूल गए। अब इनको कौन रोके। बात यह है कि प्रेम में मर्यादा नहीं रहती। श्री गौर हरि के युगल नेत्र भ्रमर श्री जगन्नाथ जी के मुखारविंद का मधुपान करने लगे। उस समय की श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत छटा वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री जगन्नाथ जी मनोहर किरीट मुकुट धारण किए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल झलक रहे हैं, ओष्ठों के ऊपर लालिमा मन को मोह रही है, मधुर मुस्कान में अमृत की तरंगें उठ रही हैं। आपके श्रीमुख की शोभा क्षण प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त हो रही है। कोटि कोटि भक्तों के नेत्र भ्रमर उस रूप सुधा पान में मतवाले हो रहे हैं। श्री मुख कमल का मधुपान करके तृष्णा बढ़ती है, घटती नहीं। एक बार दर्शन करके फिर नेत्र वहां से हटना नहीं चाहते। इस प्रकार भाव निधि श्री गौरचंद्र अपने प्रीतम के दर्शन करके भाव आनंद में मग्न हो गए। नेत्रों से प्रेम गंगा बहने लगी। श्री गौरचंद्र राधिका के भाव में विवाहित होकर अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के वियोग समय के कष्ट को सुबुक सुबुक कर सुना रहे थे। दर्शन आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि श्री नीलाचल चंद्र को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और बिना पलक लगाए इतने प्रेम से देख रहे थे मानो आपके दोनों नेत्र कमल श्री जगन्नाथ देव के मुख चंद्र में लिप्त हो गए। नेत्र श्री मुख को नहीं छोड़ते और श्रीमुख नेत्रों को नहीं छोड़ता। इसका नाम है दर्शन आनंद। श्री भगवान के दर्शनों में ये एक अद्भुत चमत्कार है। इस रूप सुधा को जितना पान किया जाए उतनी तृषा बढ़ती जाती है। स्वरूप दामोदर तथा अन्य अन्य भक्तवृंद श्री गौर हरि के पास ही डटे हुए थे। दर्शन करते करते संध्या काल हो गया, आरती का समय हो गया, परंतु श्री गौर हरि को उसका कुछ ज्ञान नहीं। तब स्वरूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी, भगवान कल रथ यात्रा है, आप कृपा करके कुटिया पर चलिए, कल फिर जी भरकर दर्शन करना। प्रभु भक्त वृंदों ने आज दिन भर बड़ा परिश्रम किया है, जब तक आप आश्रम को नहीं चलेंगे तब तक कोई नहीं जाएगा, अतः आप पधारिए। ये सुनकर श्री गौर हरि ने स्वरूप दामोदर की ओर एक बार नेत्र उठाकर दया भरी दृष्टि से निहारा, पर कुछ बोले नहीं। उसी समय आरती होने लगी। आरती हो चुकने पर भाव निधि श्री गौरचंद्र की श्री जगन्नाथ देव के मुख चंद्र पर फिर समाधि लग गई। स्वरूप गोस्वामी ने पुनः विनती करी, नाथ 4 घड़ी रात्रि बीत गई, अब आश्रम पर चलकर तनिक विश्राम कीजिए। श्री गौर हरि ने कहा, स्वरूप 1 घड़ी और ठहरो, मैं अपने प्राण जीवन श्री नीलाचल चंद्र के मुख चंद्र को अच्छी तरह निहार लूं। मेरे नेत्र 15 दिन से दर्शनों के उपवासी हैं। स्वरूप दामोदर चुप हो गए। 2 घड़ी रात्रि और बीत गई। श्रीमन महाप्रभु की प्रेम समाधि ज्यों की त्यों लगी रही। स्वरूप गोस्वामी ने पुनः प्रार्थना करी, भगवान 6 घड़ी रात्रि बीत गई है, अब तो चलिए। भक्तवशी श्री गौरचंद्र अति कष्ट से उठे। श्री श्री जगन्नाथ देव की बहुत प्रकार से स्तुति प्रार्थना करके जैसे तैसे भक्त वृंदों सहित आश्रम को चले। श्री जगन्नाथ देव के सेवकों ने आकर श्री गौरचंद्र को माला और प्रसाद दिया। श्री गौर हरि ने उसको मस्तक पर धारण करके वंदना करी। कल रथ यात्रा है, इसलिए नीलाचल धाम में आज सारी रात्रि लोग इस अपूर्व महोत्सव की तैयारी करते हैं। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में रथ यात्रा के अवसर पर प्रायः भारतवर्ष के सभी भक्त एकत्रित होते हैं। दिन रात आनंद महोत्सव होता है। आश्रम पर आकर संध्या कृत्य करके भक्तवृंद श्री गौर हरि को दंडोत प्रणाम कर अपने अपने विश्राम स्थल को पधारे। जाते समय श्री गौरचंद्र ने कहा, तुम सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाना, पांडु विजयोत्सव का दर्शन करेंगे। श्री जगन्नाथ देव को हाथों हाथ ले जाकर रथ में बिठाने को
पांडु विजयोत्सव कहते हैं। निताई गौर हरि बोल। जय गौर जय गौर जय गौर।